नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं विधि तीस्ता पाठशाला में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने आज जो है हमारी ये पहली क्लास है मैथ की। मैं ऑल वन डे एग्जाम की आपको तैयारी करवाऊंगा पूरे और कंप्लीट मैथ की, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस इसमें दोनों पोर्शन में लेके चलूंगा। देखिए, आज मैंने अर्थमेटिक का पहला टॉपिक शुरू किया है, यानी कि जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि स्टार्टर भी इस मैथ का जो है सिंप्लीफिकेशन से है, लेकिन मैं आपका पहला टॉपिक टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूंगा। देखिए, आपको सारे मैथ के टॉपिक मैं इजीली कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ लेके आऊंगा विद ट्रिक के साथ। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं टाइम एंड वर्क के बारे में कि आपका ज्यादा हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने टॉपिक पे ही आते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क, यहाँ पे अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क, और इसी के साथ में एक टॉपिक तुम्हारा और चलेगा, पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, इसका होता है समय और कार्य, इसका होता है नल और टंकी। क्या होता है? नल और टंकी। ठीक है, इन दोनों का ही बेस सेम है। इसका बेस क्या है? इसका बेस हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। एलसीएम क्या बेस है इसका? एलसीएम। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, आपने छोटे पर, यानी कि छोटे क्या यार, जब हाई स्कूल या 9th वगैरह में होंगे तो आपको जैसे हमने आपको संख्या दे दी, आप 9th वगैरह में क्या करते थे? देखिए, हमने आपको संख्या दिया कि 12, 15 और किसका 12, 15 और 20 ले लो। इसका तुमको बताना है एलसीएम। क्या बताना है? एलसीएम तुमको इसका बताना है। तो हम लोग क्या करते थे? एक छोटी सी लाइन खींचते थे, उस पे 12, 15 और 20 लिख लिया। उसके बाद पहले 2 से काटा, फिर 6, ये 15 ही रहेगा, फिर ये 10 आया, फिर मैंने आराम से काट लिया इसको, फिर 3, 15, 5 आ गया, फिर मैंने 3 से काटा इसे, तो ये 1, 5, ये 5 रहेगा, फिर मैंने इसे 5 से काटा तो 1, 1, 1, जहां पे नीचे 1 बना गया, बस हमने एलसीएम समाप्त कर दिया। इसका क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूना 4, या 12 पंचे 60। तब हम लोग डिसाइड करते थे कि इसका एलसीएम कितना होगा? 60। ठीक है, हमको ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है, हमको ये वाली प्रोसेस अप्लाई ही नहीं करना है। इसके बारे में हमको सोचना भी नहीं है, भूल से भी नहीं सोचना है, सपने में भी नहीं सोचना है। अब अगर तो तुमने सपने में इसको सोच लिया, ठीक है, तो सिलेक्शन तो थोड़ी टाइम लगेगा तुमको भी। ठीक है, अब देखिए हम आपको कैसे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप खुद सोच लीजिए, ये हमारा वन डे एग्जाम है, 1 घंटा मिलता है, क्वेश्चन होते हैं 100 प्लस या 100 से कम नहीं होने। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। देखो, हमारे पास इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, मैं केवल आपको एक सलाह दे सकता हूं कि आप कितना अधिक सोच सकते हैं। देखिए, हम आपको केवल एक बात बता रहे हैं कि एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइडेबल हो, यानी कि जो आपको संख्या दे रखी है उससे वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए, और जो डिवाइड होगी वही एलसीएम होगा। तो देखिए, मैंने आपको क्या दिया था? मैंने आपको दिया था 12, 15 और 20। क्या दिया था हमने? 12, 15 और 20। मैंने आपको 12, 15 और 20। तो 12, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आपको निकालना है एलसीएम। तो आपको वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइडेबल हो, यानी कि तुमको x की यहाँ पर जगह पर कोई भी एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 12 से भी डिवाइडेबल हो, 15 से भी और 20 से भी डिवाइड, यानी कि डिविजिबल हो। अब देखिए, अब हम क्या लेंगे? हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए, अगर जो हम 20 लेते हैं इसकी जगह पर, तो ये 20 1 तो कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, 20 से भी नहीं, 12 से भी नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? हम फिर इसका डबल लेंगे, जो आपकी बड़ी संख्या है हम फिर उसका भी डबल लेंगे, और जब डबल लेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 20 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल सा
इसका इसी का हम सीधे 3 गुना लेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी है तो 3 गुना लेंगे, तो 20 तिया 60 हो जाएगा। 60 लिया हमने, ये 12 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, सॉरी 15 से भी कट रहा है, और 20 तिया 60, तो ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो यही इसी से आप एलसीएम निकालेंगे। देखिए अब नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। अगला हम आपको बता रहे हैं 36, 54 और 72, 36, 54 एंड 72। इसका तुमको एलसीएम लेना है। इसका तुमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या देखिए क्या है। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है तुम्हारी 72, 72। अब क्या करेंगे, 72 में तो हम लेते हैं 72 इसका ही लेते हैं, तो ये 54 से नहीं कटेगा, 36 से कट जाएगा, 72 खुद से भी कट जाएगा, लेकिन 54 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, इसका 2 गुना, 72 दूनी 154, यानी कि 72 इंटू 2, इसका यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि दुगुना कर रहे हैं ना, तो 144 हो जाएगा, यानी कि 144। तो 144 को तो यहाँ पर लेते हैं हम, तो ये 54 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 54 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, हम इसका 3 गुना लेंगे, 72 तिया क्या हो जाएगा 216, क्या हो जाएगा 216। तो 36 छक्का 216, 54 चक्कू 216 और 72 तिया 216, क्या हो जाएगा 72 तिया 216। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, या फिर अपने माइंड में ही सोच लो। देखो मैं आपको लगभग 50 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये एलसीएम वगैरह इतनी बारी करवा दूंगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ही फिट कर दूंगा मैं। आई मीन फिट करने का मतलब ये है कि फिट हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि ये नहीं हो पा रहा है, कैसे करें कैसे करें, समझ रहे हो। मोर देन प्रैक्टिस बेटर देन नथिंग। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं अच्छा है। ठीक है, जैसे वो क्या है कहावत है, सेल्फ स्टडी बेटर देन नथिंग। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो यदि दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये हमारा ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा एलसीएम का, सबसे पहला एलसीएम क्या हो जाएगा स्टेप एलसीएम, और एलसीएम ही तुम्हारा कुल कार्य होगा, एलसीएम ही कुल कार्य होगा। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे किसी का नाम लिया है, किसी काम को, तो किसी जो होगा, जो काम होगा वो एलसीएम होगा। तो सोचो क्या होगा, इसका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। 15 मैंने 15 लिया, नहीं होगा। इसका दुगुना किया, 30 लिया, नहीं हो रहा है। 4 गुना लिया, हो जाएगा 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60। अब हमने क्या बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी के दोनों मिलाओ भैया। ये देखिए ए 12 दिनों में करता है, तो ए की ये एक दिन की क्षमता है, ये क्या है एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी निकल के ये क्षमता निकल गई कि एक दिन में ए कितना काम कर लेगा, और एक दिन में बी कितना काम करेगा 4। अब देखिए तो a प्लस बी बराबर क्या है 5 और 4 9। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो कुल कार्य क्या हमारा a प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम, उसी यानी कि कितना है पूरा कंप्लीट वर्क, यानी टोटल वर्क तुम्हारा क्या है 60 है। और कराना करिए जो है दोनों का, जो ये तुम्हारा जो टोटल वर्क है करेगा कौन, ए और बी दोनों मिलकर, तो ए बी तो कितना है 9, तो 9 छाक 54, 9 छाक 54 6 आ जाएगा। अब बता यहाँ पर 9 छाक 54 हुआ ना, यहाँ पर कितना बचा 6 बचा, तो ये तुम्हारा 6 कट जाएगा, 2 3 6 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 2/3 दिन। ये तुम्हारा आंसर कितना आया है 6 सही 2/3 दिन। इसका आंसर कितना है 6 सही 2, 6 सही। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है,
यहाँ पे हमने ए को हमने 8 दिन का काम करा दिया है। ए काम कितने दिनों में करता है? 8 दिन, और बी करता है 12 दिन। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन सेम रहेगा और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी उसी काम को जो है 12 दिनों में करता है। अगर जो दोनों मिलकर ही काम करें तो जो है ये काम कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये काम कितने दिनों में ये करेंगे। तो आप सभी को इसका आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ही देना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो इनका काम खत्म होने के बाद इन्हें मिलते हैं 450 रुपए। तो उन्हें 450 रुपए मिलते हैं। तो आपको जो है बी का हिस्सा ज्ञात करना है कि बी को कितने रुपए मिले। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग ढंग से। मैं आप क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि ए किसी काम को 10 दिन और बी उसी काम को जो है 15 दिनों में करता है। तो उन दोनों को जो है 450 रुपए मिलते हैं। तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो बी को कितने रुपए मिले आपको ये बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हमारा स्टेप सेम रहेगा। ए जो है 10 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में, सेम काम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ए प्लस बी दिया हुआ है। देखिए, आपको हिस्सा ज्ञात करना है बी का। ठीक है, तो आपका जो है ये कुल काम हो जाएगा 30। ठीक है, बी का हिस्सा कितना है? बोलिए, बी का हिस्सा कितना है? ऐसा कीजिए, आप लोग इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। इसको मैं अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा मैं रुक के कराऊंगा। देखिए, या फिर आप ऐसा करिएगा कि इसके बाद वाला मैं जो तुमको क्वेश्चन दूंगा बिल्कुल सेम बेस पे, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, ये जो 450 रुपए इसको मिले हैं, ये तो दोनों को मिले हैं ना। इन्हें मिले हैं, दोनों को मिले हैं। ठीक है, अब देखिए ये देखो, ए की 1 दिन की क्षमता आ गई 3, बी की 1 दिन की क्षमता आ गई 2। अब देखो यहाँ पे हमको अगर जो ये मेरा जो क्वेश्चन है, इसमें अगर जो पैसे दिए हुए हैं कि उनको जो है मजदूरी कितनी मिलती है वगैरह टाइप का। ठीक है, तो हमें कुल टोटल वर्क से कोई मतलब नहीं रहेगा। कुल टोटल वर्क से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सब पूरा इनकी इसमें ये पूछ क्या रहा है कि बी का हिस्सा क्या है। तो हमको केवल हमको पैसे की बात कर रहा है, तो हम पैसे का ही यूज करेंगे। देखिए, हमको 450 रुपए मिलते हैं अगर जो दोनों काम करते हैं तो, और दोनों की क्षमता क्या है? 3 और 2 5। ए प्लस बी की क्षमता है 5। ठीक है, और हमको निकालना किसका है? बी का निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? देखो, कुल टोटल दोनों को कितना है? 5, और हमको निकालना किसका है? केवल बी का। बी 1 दिन में कितना काम करता है? 2। तो ये 2 हो जाएगा। तो पता कितना आ जाएगा? 40 40 40 5 9 45, 5 9 45, यानी कि यहाँ पे 90 आ गया। तो 90 दूना 180 रुपए। बी का हिस्सा कितना आया है? ये 180 रुपए आया है। कितना आया है? ये 180 रुपए। अब देखो, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक है, अब मैं इसी बिल्कुल सेम बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि देखो, हम क्वेश्चन पूरा नोट नहीं करेंगे, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसका आंसर हमें जो है कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। देखिए, हमने आपको क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम को जो है वो करता है 20 दिनों में, बी उसी काम को करता है 25 दिनों में, और सी उसी काम को करता है 30 दिनों में। तो उन्हें जो है इन तीनों को ही रुपए मिलते हैं। कितने? 3700 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 3700 रुपए मिलते हैं। ठीक है,
तो आपको सी का हिस्सा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सी का हिस्सा ज्ञात करना है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन, आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और ये हमने आपको कराया है, उसी पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने उसी काम का 2/5 भाग और सी ने शेष काम किया तो उसे 1350 रुपए मिले। तो तुमको सी की मजदूरी ज्ञात करनी है। मजदूरी किसकी ज्ञात करनी है? सी की। अब देखिए, ए ने कितना काम किया है? 1/3 भाग, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ए ने कितना काम किया है? 1/3 भाग। बी ने कितना काम किया है? 2/5 भाग। और सी ने किया है एक्स काम, पता नहीं मुझे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। अब क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने पर कितना आएगा? एलसीएम हो जाएगा 15 तुम्हारा, ठीक है। तो 3 5 15 एकम 5, यानी कि 3 5 15, 3 5 ही 15 होगा और ये ऊपर 1 है तो 5 एकम 5। अब देखो, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा? 11/15, 11/15, यानी कि 11/15 काम किया है किसने? ए प्लस बी ने। ए प्लस बी ने किया है। कुल काम कितना है? 15। जो बचा तुम्हारा ये 4 काम है, ये किसने किया होगा? सी ने। किसने किया है काम? सी ने किया होगा ना। तो देखिए, अब क्या करेंगे हम? अब इसका निकालेंगे एलसीएम। ए कितना है? 1/3। बी कितना है? बोलिए, बी तुम्हारा कितना है? 2/3, ठीक है, 2/5, सॉरी 2/5। तो सी तुम्हारा कितना है? 4। सी कितना है? 4 क्यों हो जाएगा यार? 4/15 होगा ना, 4/15। अब क्या करेंगे हम? अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो नीचे भी बड़ी संख्या है, ठीक है, हम उसे चूज कर लेते हैं 15, यानी कि अब देखो नीचे से काटो, इसे काटना शुरू कर दो। देखिए, 3 5 15, तो 3 एकम 3, यानी कि 3 5 15 आया, यानी कि यहाँ पे 5 आया, ठीक। तो 5 गुणे 1 क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और गुणे 2 6 आ गया। अब देखिए, 15 एकम 15 गुणे 4 4। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 6 4 10 5 15, 3 5 15, ठीक है। ये क्या आ गया? आपका 15 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखिए, यहां पर 15 की वैल्यू क्या दे रखी है? कितने रुपए मिले हैं? 1350 रुपए मिले हैं। 1350 रुपए इनको मिले हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा? तो 15 की वैल्यू, तो 15 9 135, यानी कि ये 90 रुपए आ गया एक का। एक का कितना आया? 90 रुपए। तुमको निकालना किसका है? सी की मजदूरी। और सी कितना है? सी तुम्हारा 4 आया है। सी कितना है? तो 90 गुणे 4 बराबर सी की मजदूरी कितनी है? 360 रुपए। सी की मजदूरी कितनी है? 360 रुपए। इसका हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं। सी की मजदूरी कितनी है? 360 रुपए। हाँ, दैट्स राइट आंसर। ये आंसर 360 रुपए जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी पे ही बेस्ड है, यानी कि देखो मैं केवल डिजिट चेंज कर रहा हूं कि ए ने किसी भाग का 1/2 काम किया है, बी ने उसी काम का 1/3 काम किया है। कितना किया है? 1/3 काम। और सी ने शेष काम किया है, तो उसे कितने रुपए मिले हैं? 1200। यहां पे कितने रुपए हो जाएगा? 1200 रुपए मिले हैं। तो आपको ज्ञात करना है बी का हिस्सा ज्ञात करना है। हिस्सा किसका ज्ञात करना है?
बी का हिस्सा ज्ञात करना है तुम्हें कि बी को कितने रुपए मिले होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, ये आपका थर्ड टाइप है। आपका हमने तीसरा टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, सामने आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हमने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 पुरुष हैं और 2 औरतें हैं, उनका 4 दिनों में वो 580 रुपए कमाते हैं, तथा 2 पुरुष और हैं और 5 महिलाएं और हैं, एक साथ हैं, उनका 6 दिन का वेतन कितना दिया हुआ है, 690 रुपए। तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना है, अगर जो मैं एग्जैक्ट जो उस पर लिखा वो पढ़ता हूं, यदि 5 मेल और 3 वोमेन 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं, यदि तथा यदि 2 मेल और 5 वोमेन 6 दिन में 690 रुपए कमाते हैं, तो एक पुरुष का एक दिन की इनकम यानी कितनी हो जाएगी, वेतन कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, हम मेल को मानते हैं x, मेल को हमने क्या मान लिया x, और फीमेल को क्या मानते हैं, जो वोमेन दे रखी है यहाँ पे, फीमेल को मानते हैं y। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे ऊपर वाली लाइन की। देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि 5x प्लस 3y बराबर इंटू 4 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं, 580 रुपए। तो हम क्या करेंगे, ये 4 दिनों में 580 कमाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी एक दिन की कमाई निकालेंगे। काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, यानी कि ये 5 आदमी और 3 औरतें दोनों मिलकर एक दिन में कमाएंगे 145 रुपए। कितना कमाएंगे, 145 रुपए। अब देखो, हम सेकंड लाइन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, ये सेकंड वाले की बात करेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि 2x प्लस 5y इंटू 6 दिन 6 बराबर कितना दे रखा है, 690 रुपए। 690 रुपए, 6 दिन में 690 कमाते हैं ना, तो इनकी क्या करेंगे, हम केवल और केवल एक दिन की इनकम निकालेंगे। तो 6 कम 6, 15 छक्का 90, इनका कितना आ जाएगा, 115 रुपए। कितना आ गया, 115 रुपए। अब देखिए, अब देखो हम क्या करते हैं, इनको देखो, इनको जो आया यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या आया है ये, 5x प्लस 3y बराबर 145 रुपए एंड 2x समीकरण तो दूसरा देखते हैं, 2x और 5y इज इक्वल टू 115 रुपए। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल देखिए सबसे सरल क्या करना है। देखो, ये इतना मैथड तो तुम समझ ही गए होगे कि हमने किया इसमें क्या है, हमने दोनों की क्या किया है, दोनों ही सीरीज की मैंने एक एक दिन की इनकम निकाल ली है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से तुम क्या करो, जो बराबर हो सकता है उसे बराबर कर लो। हम क्या करेंगे, इसमें जो ये यहाँ पे वोमेन दे रखा था, तो हम वोमेन की संख्या को बराबर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेल की पूछ रहा है, यहाँ पे मेल की पूछ रहा है, तो हम वोमेन की संख्या बराबर कर देंगे, उससे हम मेल निकाल लेंगे। तो देखिए, अब हमको इसको बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे कि 3 यहाँ पे ये इसको करेंगे हम 3 25, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 5 5 25x प्लस 15y बराबर 5 25 14 5 70 और 2 72 775। इसके बाद 3 दूनी 6x प्लस 3 5 15y, अब ये आ जाएगा 345 आ जाएगा, ये 345 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, ये जो ये 15 तो बराबर है ना, इसको काट दो, इसको यहां से घटा दो, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। अब देखिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 3 गया 480। 1 मिनट, 6 में से 3 गया, यहाँ पे 6 हो गया ना, तो 6 में से 3 गया, बचा 3,
कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा। माफ करना दोस्तों, थोड़ी बहुत मिस्टेक चलती है, ठीक है। अब देखिए जब हम माइनस करेंगे तो 25 माइनस 6 यानी कि 19x, यानी कि 19x की, यानी कि 19 पुरुषों की इनकम दे रखी है 380 रुपए। तो एक पुरुष की कितनी हो जाएगी, 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, 20 रुपए। देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, आखिर इसका एक दिन की इनकम क्या है। ठीक है, पुरुष की एक दिन की इनकम हमारी कितनी आ गई है, ये केवल और केवल 20 रुपए। यानी कि जो हमारा जो ये एक मेल है उसकी एक दिन का वेतन कितना है, ये 20 रुपीज, ठीक है, ये 20 रुपीज है। अब देखिए अगर जो आप इसे अच्छे से समझे होंगे, ठीक है, तो मैं जो आपको घर के लिए क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है, घर के आने के मतलब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, जो मैं आपको बोलने वाला हूं अभी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेम रहेगा, जो इसकी रिटर्न मैटर जो हमने दिया, केवल डिजिट चेंज करना है हमको, इसमें केवल क्या करना है हमको, डिजिट ही चेंज करनी है। देखिए जैसे हमने लगाया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 आदमी हैं और 4 लड़के हैं, 4 क्या है, 4 बॉयज हैं। वो प्रतिदिन जो है 500 रुपए कमाते हैं। प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं, 500 रुपए कमाते हैं। 2 पुरुष और कहा गया 3 आदमी, यानी कि 3 आदमी और 2 लड़के। कितने लड़के हैं, 2 बॉयज हैं, 2 बॉयज प्रतिदिन, कितना है, प्रतिदिन, प्रतिदिन, यहां पे भी प्रतिदिन डाल लो। प्रतिदिन का वेतन कितना है इनका, 280 रुपए। कितना है, 280 रुपए, 280 रुपए है। तो लड़के की मजदूरी याद करनी है एक दिन की, तो एक बॉय की एक दिन की मजदूरी याद करनी है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन। तो आपको दोबारा रीड बताना है। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि 5 पुरुष और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए कमाते हैं तथा 3 पुरुष और 2 लड़के प्रतिदिन कमाते हैं 280 रुपए, तो एक लड़के का एक दिन की कमाई क्या हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए ये आपका हमारा 4th टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे होंगे कि हमने 4th टाइप का जो क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो है क्वेश्चन में जो है क्या हमने किया है, जमीन आसमान में अंतर कर दिया है। जो मैंने पहले क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है, उसमें और इसमें काफी अंतर रहेगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए तथा बी किसी काम को जो है 10 दिन व 15 दिन में कर लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी उसी काम को जो है 15 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, दोनों ने क्या किया है, एक साथ ही काम स्टार्ट किया है। लेकिन हुआ क्या इसमें, ए ने क्या किया है कि 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया है। क्या किया है, यानी कि 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया है। तो शेष जो काम बचत हमारा है वो बी कितने दिनों में करेगा। देखिए सेम प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा फर्स्ट स्टेप है सेम रहेगा। ए जो है 10 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में। सेम एलसीएम 10 तिया 15 दूनी, ठीक है। अब देखिए सेम प्रोसेस रहेगा। अब क्या हुआ है, ये तुम्हारा कुल कार्य निकल के आया है। कुल कार्य कितना है, इतना यहाँ पे है। इसने क्या बोला है कि दोनों ने काम स्टार्ट किया है और ए कितने दिनों के बाद गया है, 2 दिनों के बाद। यानी कि ये जो शुरुआत के जो 2 दिन हैं उसमें ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया है। यानी कि 2 दिनों तक ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया है।
तो A प्लस B की क्षमता है 5, 3 और 2 5, लेकिन A कितने दिनों के बाद गया है? 2 दिनों के बाद, यानी कि 2 दिन तक जो है A और B दोनों मिलकर काम किए हैं, तो गुणे 2, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा ये 10 काम हो चुका था तब ये A छोड़ के गया है। ठीक है, 10 काम हो चुका था, तो यानी कि अगर जो हम 30 में से 10 माइनस कर देंगे तो बचेगा 20। अब ये 20 काम जो है ये B अकेले करेगा। अब ये B जो है, ये जो 20 काम है ये अकेले करेगा, B की क्षमता है 2। ठीक है, तो 10 दिन, यानी कि B ने ये जो शेष बचा हुआ काम था वो 10 दिनों में पूरा कर दिया। कितने दिनों में? थोड़ा मैं इसका आंसर देख लेता हूं कितना है। ये है क्वेश्चन तुम्हारा, ये रहा, इसका आंसर है 10 दिन। ये आपका आंसर, ये आपका 10 दिन जो है आंसर सही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब देखिए, अब क्वेश्चन में हम थोड़ा बहुत डिफरेंट करेंगे, इसको थोड़ा हम और हार्ड करेंगे। देखिए इसमें हमने क्या किया है, देखो हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, बेस यही रहेगा। बेस क्या रहेगा? बेस हमारा ये ही रहेगा। देखिए क्या हुआ है, देखिए इसमें हमने ज्यादा अंतर नहीं किया है। देखो हमने बोल दिया तुमको A ने 10 दिन काम किया, कोई भी काम है, B ने किया है 15 दिन और C ने किया है 20 दिन। ठीक है, अब तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर दिया, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर दिया। अब देखिए 2 दिनों के बाद, 2 दिनों बाद A ने काम छोड़ दिया, 2 दिनों के बाद A ने काम छोड़ दिया, तथा 3 दिनों बाद B भी काम छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद B भी काम छोड़कर चला गया। अब शेष बचा काम, जो ये शेष काम है ये तुम्हारा C कितने दिनों में करेगा? ये जो तुम्हारा शेष बचा हुआ काम है ये तुम्हारा कौन करेगा, यानी कि शेष जो है कितने दिनों में C करेगा? तो देखिए सेम प्रोसेस, एलसीएम 60, दक्षिण 60, 15 चक्कू 60 और 20 तिया 60, यानी कि देखिए अब तुम ये देखिए, सबसे पहले A जो है 2 दिन गया है, यानी कि A जो है 2 दिन बाद गया है, तो यानी कि इन तीनों ने मिलकर 2 दिन तो काम किया है कि नहीं किया है? इन दोनों ने मिलकर कम से कम 2 दिन तो काम किया है, 2 दिन बाद ही गया है ना। तो देखिए 6 4 10 3 13, यानी कि A प्लस B प्लस C 13 है ना टोटल। जो ये तुम्हारा क्षमता आई है ये कितनी है? 13, लेकिन A तो 2 दिन बाद गया है ना, तो यानी कि 2 दिन इन्होंने एक साथ मिलकर काम किया है, तो 13 दूनी 26, ये आपका काम 26 जो है हो चुका है। अब देखिए अब क्या हुआ है कि 3 दिनों के बाद गया है B, 3 दिनों के बाद B गया है, तो यानी कि अब ये देखिए सबसे पहले, यानी कि अब देखिए कम से कम B और C, जब A चला गया तो B और C मिलकर कार्य प्रारंभ होने के बाद गए हैं लोग, कार्य प्रारंभ हो गया, उसके 2 दिनों के बाद चला गया A, और फिर उसके आरंभ होने के 3 दिन बाद B गया है ना, तो यानी कि 2 दिन तो हो ही चुके हैं, 2 दिन तो हमारा B काम कर चुका है इसके साथ। अब केवल एक ही दिन तो बचा है, केवल और केवल एक दिन मिलके इन्होंने काम किया है। B और C ने, B प्लस C ने मिलकर केवल एक दिन काम किया है। 4 और 3 7, 7 गुणे 1 यानी कि 7। तो इन दिनों हमारा कितना काम हो चुका है? 27 6 33, यानी कि हमारा ये 33 काम हो चुका है। और ये 33 काम जो हो चुका है, और हमारा कुल टोटल था कितना? 60, तो 60 माइनस 33 बराबर कितना आ जाएगा? 27। कितना आ गया ये? 27।
अब ये 27 काम तुम्हारा बचा हुआ है, ये तुम्हारा शेष कार्य है, ठीक है। तो ये शेष कार्य कौन करेगा? तुम्हारा सी। तो सी द्वारा किया गया कार्य, तो 27/3 बराबर 9 दिन। 9 दिन सी ने केवल और केवल 9 दिन काम किया है, तो ये तुरंत काम पूरा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर इस क्वेश्चन में तुमको कोई दिक्कत हो रही है तो कृपया आप हमारे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, हम आपको इसका आंसर तुरंत देंगे, तुरंत इसका रिप्लाई होगा। देखिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन और ये नीचे वाला क्वेश्चन सेम है। मैंने इसकी थ्योरी नहीं लिखी है क्वेश्चन की, लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया है कि ए ने यानी कि कोई काम है, ए ने 10 दिन में किया, बी ने 15 दिन में और सी ने 20 दिन में किया। कार्य शुरू हो गया, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। कार्य आरंभ होने के 2 दिन के बाद ए गया है तथा कार्य आरंभ होने के 3 दिन के बाद गया है बी। तो शेष काम सी ने कितने दिनों में किया? ये तुम्हारा बेस हो गया, ये हमने तुमको बिल्कुल विरोध समझाया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा 5वें टाइप का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। ये हमारा 5वां टाइप है। देख रहे होंगे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर लेते हैं। तीनों ने कार्य आरंभ किया, परंतु काम समाप्त होने से 8 दिन पहले। थोड़ा क्वेश्चन पे मेरे इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, जो मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल अभी आपको इससे पहले जो क्वेश्चन अपना प्रीवियस क्वेश्चन कराया है हमने, बिल्कुल अभी सा बिल्कुल, तो उसमें मैंने बोला था काम समाप्त यानी कि कार्य स्टार्ट होने के बाद का कुछ दिनों बाद। लेकिन मैंने क्या इसमें क्या बोला है कि काम हमारा समाप्त होने से पहले। थोड़ा डिफरेंट देखेगा तो समझिए, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने इसमें क्या बोला है कि परंतु काम समाप्त होने से 8 दिन पहले। ये क्वेश्चन एक लाइन थोड़ा समझिएगा आप लोग। 8 दिन पहले यानी कि 8 दिन पहले ने जो है ए ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ा और कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। अब देखिए मैं इसकी आपको जो है बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जो हमको हमारे गुरु ने बताई है। जो हमारे गुरु हैं मनीष पांडे साहब, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ। मेरे पास जितना भी जो भी नॉलेज है वो सब उन्हीं का ही जो है कृपा है, ठीक है। तो मनीष पांडे सर जो है बहुत अच्छे टीचर हैं, वो लखनऊ में हैं, पढ़ाते हैं MMM में, ठीक है। वो जो मेरे पास जितना भी नॉलेज है सब उन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उन्हीं का जो हमारे पास दिया हुआ ज्ञान है मैं उसी को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या हुआ इसमें। देखिए अगर तो हम मानते हैं सबसे पहला काम तो मेरा वही होगा जो हम करते हैं, सबसे पहला मेरा काम वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा फर्स्ट स्टेप है एलसीएम निकालना। क्या करेंगे हम, देखो ए 36 दिन, बी 54 दिन, सी हमारा कितना है 72। एलसीएम मैंने तुमको बता रखा है इसका 216 होगा। देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम इतने बारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लगभग 50 प्लस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 50 प्लस के का मतलब 1000 मत ले जाना, यहाँ पर 50 प्लस के सराउंड रहूंगा मैं, ठीक है। 216 कि एलसीएम को अपने आप को रटने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, 36 छक्का 216, 54 चक्कू 216 और 72 तिया 216। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें कह रहा है कि ए ने 8 दिन पहले, तो गुणे 8, 8 छंग 48, 12 दिन पहले बी ने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो 48, तो 48 दोनों 96, यानी कि 96 काम जो है, अगर जो ये दोनों ना छोड़ते, सोचो कि इन्होंने नहीं छोड़ा काम, ठीक है, अगर जो ना छोड़ते ये, ठीक है, तो 96 काम मेरा और होता, ठीक है। तो इस क्या करेंगे हम, इस जो टोटल कार्य हमारा आया है, ये जो तुम्हारा टोटल कार्य आया है, इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे इसको, 216 प्लस 96, 66, 12,
यानी कि 2 9 1 10 11 312। मेरा टोटल वर्क कितना है? 312। ये मेरा 312 क्वेश्चन आ गया टोटल वर्क। अब देखिए, अब हम इस पे फोकस करेंगे। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना है? 6 4 10 3 13। 6 4 10 3 13। थोड़ा मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो, अब हमको इसकी क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता तीनों को ऐड करना है। तो तीनों कितना है? देखो ये तो 312 हमारा कुल कार्य है। ये क्या है? कुल कार्य। अब हमको निकालना है ए, बी और सी। 312 यानी कि कुल कार्य हो गया और सभी की क्षमता हो जाएगी, ये एफिशिएंसी। 6 4 10 3 13। भाग करो तुरंत। 13 दूनी 26 और यहाँ पर 5 बचा, तो 13 चक्कू 52। ठीक है, 52। तो यहाँ पे तुम्हारा 24 दिन आ गया आंसर। आंसर कितना है? 24 दिन। 24 दिनों में तुम्हारा ये जो ये आपका कार्य है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इसका हो गया। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक सेकंड क्वेश्चन देता हूं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में हम केवल डिजिट चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सेम लिखा रहेगा। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, सेम इसी पे बेस्ड रहेगा और इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको कि ए किसी काम को करता है 10 दिन, बी किसी काम को करता है 15 दिनों में। ठीक है, दोनों ने कार्य आरंभ किया। दोनों ने क्या किया है? कार्य को आरंभ किया है। तो दोनों ने जब कार्य आरंभ किया है, ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले, ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो इस पर, कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले। ध्यान से देखना, देखो हम उसे फिर से बोल दे रहे हैं। देखो पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे, बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, कि पूरी दीवार 8 दिनों में बन जाए। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना भैया। ठीक है, क्वेश्चन आपको इसे ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमने? देखो ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया यहाँ पे, इसका आंसर कौन देगा? आप लोग देंगे। ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें पूरा नोट कर देता हूं यार, तुम लोग कंफ्यूजन करोगे। ए किसी कार्य, ए तथा बी, ए तथा बी किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा सामने, ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन व 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने काम साथ मिलकर स्टार्ट किया, दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, दोनों ने कार्य स्टार्ट किया, दोनों ने कार्य स्टार्ट किया। तो कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले बी कार्य छोड़ दे कि कार्य तुम्हारा कितने दिनों में कंप्लीट हो जाए? 8 दिनों में। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको लगवा देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी तुम लोगों में। देखिए सबसे पहला वही रहेगा मेरा एलसीएम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, सीधे ऊपर ही एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 30। मैंने 30 एलसीएम ले लिया, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30।
अब देखो हमने इसने इसके मैंने क्या बोला है, ये कह रहा है कि बी, देखो इधर, कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले, कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि कार्य तुम्हारा 8 दिनों में कंप्लीट हो जाए। यानी कि कह रहा है कि बी जो है कितने दिन पहले छोड़ दे कि तुम्हारा काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि तुम पहले इस समय बी को भूल जाओ, बी को इसे भूल जाओ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अब क्या करेंगे हम, बी कितने दिन पहले छोड़े, थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा। आखिर ये कैसे लग रहा है, थोड़ा मैं तो तुमको बता ही दूंगा, ठीक है, लेकिन अपना भी तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इसका एलसीएम ये हो गया 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा मैं बैठ जाता हूँ तो अच्छे से कराता हूँ। देखिए एलसीएम को मैंने पहले ही ले रखा है। देखिए अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बी है उन्होंने काम स्टार्ट किया और कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार जो है 8 दिन में बन जाए। तो पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो देखिए तो क्या होगा कि जो ए है, यानी कि ए को अकेले हम 8 दिन काम कराएंगे, 8 3 24 काम मेरा हो चुका है और काम बचा कितना है, यानी कि काम मेरा था 30। जब 30 में से हम 24 को घटा देंगे तो बचा है काम 6 मेरा। तो ये 6 काम किसने किया होगा, ये जो 6 काम है वो किया होगा बी ने। तो बी ने किया है 6 काम और बी की क्षमता कितनी है 2, तो 2 3 6, यानी कि बी ने तो बी के अनुसार ये जो 6 काम था इन्होंने 3 दिन में किया है, ठीक है। तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ा, तो अगर जो हम बी का निकालेंगे कि बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, तो मेरा कुल टोटल कितना, क्या बोलते हैं उसको, तो ये जो हमारा ये वर्क है, ठीक है। अब देखो कुल टोटल कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 8 दिन में, यानी कि कुल टोटल हमारे 8 दिन लग रहे हैं। और तो ये बी के वो जो आया है, जो ये बी का मान आया है, इसमें से हम माइनस कर देंगे इसे, तो बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है। बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 5 दिन पहले। देखो हम इसको दोबारा लगा रहे हैं, हम दोबारा इसको बता रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है कि बी कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले कार्य छोड़े कि शेष काम जो तुम्हारा ये शेष छोड़ो, शेष की कोई बात ही नहीं हो रही है, कि तुम्हारी पूरी दीवार जो है 8 दिन में बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो 8 काम है हम ए को करा देंगे। 8 काम किसे कराएंगे हम, ए को। तो 8 3 24, 8 3 24, यानी कि 24 काम हमारा ए के थ्रू हो चुका है, ठीक है। अब देखो तो काम तुम्हारा बचा कितना, 6। तो ये 6 काम किसने किया होगा, बी ने। किसने किया होगा, बी ने किया होगा। और तुम्हारा टोटल कार्य कितना था, तो 6 और बी की एफिशिएंसी है 2, तो बी की वो कितना आ जाएगा 3। बी का मान वैल्यू कितनी है, ये 3। तो अब देखिए ये जो तुम्हारा बी है, अगर जो हमको केवल ये बताना है कि बी ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा समाप्त होने के, कार्य समाप्त होने के पहले बी ने कितने दिन पहले छोड़ा, तो जब टोटल कार्य जो हुआ है तुम्हारा 8 दिन में दीवार तैयार हो गई है ना, तो क्या करेंगे हम, इसमें से बी यानी कि जो 3 आया है, हम कुल टोटल कार्य में से इसे माइनस कर देंगे, यानी कि कुल टोटल कार्य कितने दिनों में हुआ था उन दिनों से माइनस कर देंगे। तो बी ने 5 दिन पहले कार्य तुम्हारा ये छोड़ रखा है, यानी कि 5 दिन पहले इसने छोड़ा होगा कार्य, तो इसका ये आंसर हो गया। देखिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा। ये 4 क्वेश्चन मैंने सामने ब्लैक बोर्ड पर जो है पहले से ही लिख रखे हैं। मैंने लिख इसलिए लिए थे कि हमको जो है ये वीडियो लंबी अधिक नहीं करनी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको देखने में भी बोरियस फील होगी, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि लगभग 1 घंटे तक ये वीडियो बन जाए तो अच्छा रहेगा।
और इसी 1 घंटे में हम तुम्हारा वीडियो जितना हो पाएगा उतना कर देंगे, और जो नहीं हो पाएगा तो हम अपना दूसरा यानी कि नेक्स्ट पार्ट डाल देंगे इसका। देखिए, तो टाइम एंड वर्क का जो अगला टाइप है, इसका क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। जो 12 व्यक्ति हैं वो कोई भी काम है उसको 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे सिंपल है, क्या करेंगे, यहां पर M1 इंटू D1 अपान M2 इंटू D2 वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, M1 दिया हुआ है 12 और D1 दिया हुआ है तुम्हारा 8, M2 दिया हुआ है तुम्हारा 16 और तुम्हें D2 निकालना है। देखो 8 दूनी 16, 2 6 12, यानी कि D2 का मान तुम्हारा आ गया है 6 दिन। आंसर कितना आया ये आपका 6 दिन। ठीक है, कितना आया है 6 दिन। अब इसी रूल पे तुम्हारे ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड हैं। इसी रूल पे तुम्हारे तीनों क्वेश्चन बेस्ड हैं। इससे केवल यही रूल लगेगा। ठीक है, यही रूल लगेगा। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि हमारा वीडियो पॉज कर लीजिएगा और ये चारों क्वेश्चन अपने आप पहले हल करना। ठीक है, मैं तो करवाऊंगा ही अभी। ठीक है, लेकिन वीडियो पॉज करने के बाद आप ये सारे क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद जो है आप हमारा आगे का वीडियो कंटिन्यू करना। देखिए, अब देखिए यही सेम रूल तुमको इसमें लगाना है। क्या कहना है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन हम करा रहे हैं। बोल रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। ये कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं, 10 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो देखिए यहां पर देखो सेम लगाना है। यहां पे तुमको क्या लगाना है, केवल एक स्टेप बढ़ा देना है, घंटे वाला बढ़ा देना है। तो क्या हो जाएगा, M1 D1 इंटू T1 अपान M2 D2 और T2 किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, वो वाला नहीं, यहाँ पे टाइम डिनोट वाला है। M1 देखो 15 गुणे 8 गुणे 10 अपान 12 गुणे 10 इंटू निकालना क्या है, D2 निकालना है। क्या निकालना हमें है, D2। तो जल्दी से हल करो इसको। ये हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, उसके बाद 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15, यानी क्या इसका आंसर कितना आ जाएगा, D2 बराबर क्या आ जाएगा 10 दिन। थोड़ा मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या है 10 दिन। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, सेम यही रूल लगेगा। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 12 आदमी काम, देखो 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 480 रुपए। तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। सेम लॉजिक, यही वाला रूल लगाओ। ये वाला क्या जाएगा, 12 इंटू 8 इंटू, अब इंटू नहीं होगा, ये पैसे है ना, इनको पैसे को नीचे रखो 80 में, यानी कि नीचे। ठीक है, उसके बाद तुमको निकालना किसका है, 18 आदमी 12 घंटा काम करके कितने रुपए कमाएंगे। तो 18 गुणे 12 बटे x हमको निकालना है। हमें नहीं पता कितने रुपए कमाएंगे। देखो हल करो इसको। ये हो जाएगा तुम्हारा 12 चौक 48, ये 40 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, 1/5 यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब तुमको निकालना है, अब तुमको इसको हल करना है, तुमको x का मान निकालना है। किसका निकालना है, x का। अब इसका थोड़ा आंसर देख लेते हैं, मेरा कुछ थोड़ा डाउट है।
ठीक है, सही हूँ मैं, बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। देखिए अब क्या हो जाएगा, तो अब देखो सबसे पहले, अब इसका ये बराबर में है ना, ये बटे में, तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा यहाँ पे, एक्स का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 गुणे 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा, 0 0, फिर 0 आगे रहेगा, 8 6 48 और 6 कम 6 4 10, 1080 रुपए। कितने रुपए कमाएगा ये, 1080 रुपए। इसका 1080 जो है इसका, ये आपका जो है आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो तो बोल देना कमेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या कह रखा है आपका सामने देखिए प्रोजेक्ट बोर्ड पे, कह रहा है कि 20 आदमी 7 घंटे काम करके प्रतिदिन, यानी कि 20 आदमी 7 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक कोई काम है उसे कर लेते हैं, तो 24 आदमी कितने घंटे काम करें कि उसका दोगुना काम 14 दिन के अंदर कर ले वो लोग। देखो इधर कितना करना, देखो इधर ये यहाँ पे है, ये तुम्हारा रूल यही वाला लगेगा, ये जो हमने, चलो से तुम लोग इसको थोड़ा देखो कैसे कैसे करते हैं, हम भी देखें तुम लोग कैसे करते हो इसको, लगाओ इसको तुम लोग, देखें तुम लोग कौन सा लॉजिक लगाते हो, लगाओ थोड़ा मेहनत करो इस पे। देखो हम लगाते, अच्छा देखो 20 इंटू 7 इंटू 12 इंटू, कोई काम एक काम कोई है तो एक लिख लो। अब देखो ये कह रहा है कि 24 गुणे T2, दोगुना काम कितने दिनों में करना है, 14 दिनों में, काम कितना है, दोगुना है। देखो सिंपली क्या करना है, देखो सबसे पहले 24, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 और 2 से ये 1 मिनट, ये क्यों कटेगा यहाँ से, 7 दूनी 14, 2 से ये 2 कट गया, और ये 2 से ये 2 कटा, बचा तुम्हारा क्या, कुछ नहीं बचा। T2 बराबर 10 दिन, T2 बराबर 10 दिन, कितना समय लेगा ये, आंसर देखते हैं इसका हम, 10 घंटे, कितना आ गया इसका, 10 घंटे प्रतिदिन, कितना है, 10 घंटे पर डे, इसका ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हो तो कृपया करके आप कमेंट में हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा जो है एक्सप्लेनेशन विद देंगे, अच्छे से समझा देंगे। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, ये ब्लैक बोर्ड पे आपका ये लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो आपको जो है इसे होमवर्क, यानी कि होमवर्क का मतलब होता है तुमको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इसका जो है अपना अपना आंसर निकाल के आंसर निकालिए और हमारे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। मैं देखता हूँ कि कितने लोगों का ये आंसर सही होता है। और मैंने जितने क्वेश्चन दिए हैं तुमको अपने वीडियो में, लगभग मैंने 6 या 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, सबका आंसर मैं चेक करूंगा। ठीक है, और मैं उसके बाद इनका सबका आंसर क्या है असली में, रियल में, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, रात का भी लगभग शायद 12 बज रहा है इस समय। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा थकान हो रही है, तो इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा एक बात और, मेरा ये चैनल आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।